ब्रिटिश डर गए थे, जितना जिंदा सुभाष हमारा नहीं बिगाड़ सकेगा उतना मरा हुआ सुभाष हमारा बिगाड़ देगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ, जो उस समय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था। सुभाष चंद्र बोस के पिता एक पेशे से वकील हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस एक अच्छे घराने और एक रईस घराने से आते थे। उनके पिता पहले से ही रईस थे, खानदानी रईस परिवार था सुभाष चंद्र बोस का। उस समय की बात सोचिए, जब किसी के पास साइकिलें नहीं हुआ करती थी, सुभाष चंद्र बोस के घर में कार थी। और सुभाष चंद्र बोस के पिता का मन था कि मेरे पास अच्छे संसाधन हैं, मेरे बच्चे के पास अच्छा अवसर है, तो क्यों ना मेरा बच्चा अच्छा करे। सुभाष चंद्र बोस जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उन्होंने बीए की परीक्षा में पूरे यूनिवर्सिटी को सेकंड रैंक पे टॉप किया था। सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान व्यक्तित्व थे कि उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस के पिता, उनकी पूरी इच्छा अंदर से थी, अभिलाषा थी कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के सामने प्रस्ताव रखा कि आप आईसीएस की परीक्षा दें, जो उस समय इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती थी। ये पूरी परीक्षा ब्रिटिश सरकार कराती थी। अंग्रेज इस पूरी परीक्षा को पूरी अंग्रेजी में ही कराते थे। उस समय का दौर सोचिए, जहां लोग अपने जीने के लिए तरसते थे, खाने के लिए तरसते थे, और उस टाइम पूरी की पूरी परीक्षा ऐसे सुव्यवस्थित की जाए जहां केवल कि केवल अंग्रेज के बच्चे ही जा सकें। भारतीयों को मौका मिले भी तो भारतीय को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जहां लोग खाने के लिए तरसते थे, सोचिए वहां लोग अंग्रेजी की शिक्षा के पेपर में कैसे टॉप कर सकते हैं, कैसे अपना स्थान बना सकते हैं। लेकिन कुछ अवसर मिला सुभाष चंद्र बोस को, और वो अपने पिता के प्रस्ताव को स्वीकार किए। वो 1919 में लंदन चले गए। एक साल बिताने के बाद 1920 में उन्हें आईसीएस की परीक्षा दी, जो आज यूपीएससी के नाम से जानी जाती है। इंडियन सिविल सर्विस में जब रिजल्ट आया ब्रिटिश सरकार की ओर से, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पे जब तिरंगा लहराया, यहां नाम लिखा हुआ था सुभाष चंद्र बोस। सारे ब्रिटिश सरकार हिल गई, सारे भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, और सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता का सपना पूरा किया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को गौरवान्वित होने का मौका दिया, एक छोटी सी अलख जगाई। सुभाष चंद्र बोस ने भले ही आईसीएस की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की थी, लेकिन उनका दिल नहीं लग रहा था। उन्हें यह लग रहा था कि मैंने भले ही आईसीएस में टॉप करके चौथी रैंक ला दी, लेकिन मैं आज भी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम करूंगा और आज भी उनकी गुलामी करूंगा। आज मेरा भारत रो रहा है, भूखे तड़प रहा है, और मैं यहाँ आज स्वर्ग की नौकरी जो कहा जाता है आईसीएस को, उसकी पूरी मौज में रहूं और पूरे भारतीयों को छोड़ दूं। उनके दिल में तिरंगा लहरा रहा था, और वो अपने माताजी को पत्र लिखे और उन्होंने बताया कि मैं आईसीएस की नौकरी को छोड़ना चाहता हूं और मैं अपनी देश की सेवा करना चाहता हूं, अपने देश के आंदोलनों में भाग लेना चाहता हूं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। उनकी माताजी ने बड़े ही सरलता से उस पत्र का जवाब दिया और कहा कि मुझे गर्व होगा कि मेरा बेटा इतनी बड़ी नौकरी को लात मार के अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। वो अपने गुरु, जिनको गुरु मानते थे, CR दास, जिन्हें हम चित्तरंजन दास के नाम से भी जानते हैं, चित्तरंजन दास से भी उन्होंने सलाह ली। उन्होंने भी कहा कि आपकी पूरी सहयोग करूंगा और आप आइए, आपका ये कदम बहुत ही सराहनीय है, आप आइए और देश के लिए कुछ कीजिए। जब वो टॉप किए थे तो उनके पिता उन्हें एक सोने की घड़ी प्यार से उन्हें तोहफे के रूप में दिया था। स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो घोष को हमेशा से ही सुभाष चंद्र बोस अपना आदर्श मानते आए थे। दोनों लोगों को आदर्श
और चित्तरंजन दास को हमेशा गुरु के रूप में मानते आए थे। ये ऐसे व्यक्तित्व के नेता थे कि ब्रिटिश सरकार की नज़र हमेशा इन पे रहती थी। 1925 में इन्हें मांडले जेल में बंद कर दिया गया, एक ऐसी भयावह जेल जहां पे बीमारियों का प्रकोप रहा होता था। उस जेल को ऐसे बनाया गया था, उस जेल का ऐसे निर्माण किया गया था कि उसमें बीमारियां पनपे और ऐसे कई सुभाष चंद्र बोसों को वहां ले जाके रखा जाता था। दुर्भाग्य की बात है कि सुभाष चंद्र बोस को जब वहां बंद किया गया तो उसी समय एक ऐसी बीमारी जन्म ली जिसे हम टीबी के नाम से जानते थे और सुभाष चंद्र बोस उसके चपेट में आ गए। 25 के बाद 1928 में कलकत्ता अधिवेशन होना था जिसमें नेहरू रिपोर्ट पेश होनी थी। 1928 के अधिवेशन की पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि कलकत्ता में होना था, तो पूरी जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस एक कांग्रेस स्वयं सेवक कोर की एक ऐसी, जैसे आज के रूप में एनसीसी चल रही है, उस समय उन्होंने वैसा बनाया, सबको वर्दी प्रदान की और जितने लोग वहां आते थे वो हमेशा सबसे अपने सेवकों से सैल्यूट मरवाते थे। एक पूरा एक ऐसा गेटअप जो सेना का गेटअप होता है। सुभाष चंद्र बोस ने कुछ लोगों 80-90 लोगों का ऐसा ग्रुप बनाया और तैयार किए। वहां जब नेहरू जी आए, जिनकी रिपोर्ट पेश होनी थी, उनको भी सलामी दी गई। जब महात्मा गांधी वहां पहुंचे तो महात्मा गांधी को भी सुभाष चंद्र बोस ने खुद आके सामने आके सैल्यूट मारा, जैसे नेहरू जी को किया था। गांधी जी ने कहा, इन बंदरों की टोली की क्या आवश्यकता थी। सुभाष चंद्र बोस दिन प्रतिदिन ऐसे लोकप्रिय नेता होते जा रहे थे कि 1930 में जब वो जेल में थे, जेल में रहते हुए भी वो मेयर के पद का चुनाव जीते थे। बीमारी जब उनको हुई थी तो 1933 से और 36 के बीच सुभाष चंद्र बोस यूरोप भेज दिया गया उनको इलाज करने के लिए। वहीं पे उनकी पत्नी इमली से भेंट हुआ और उन्हीं से उनकी पुत्री का जन्म हुआ, जो अनीता बोस के नाम से जानी जाती हैं। अनीता बोस को जो एक बनाए थे फॉरवर्ड ब्लॉक अनीता बोस को मान्यता नहीं देता है, लेकिन हम भारतीय, हमारा तिरंगा अनीता बोस को आज भी मान्यता देता है और दिलों में जगह देता है। लोग कलकत्ता में आप चले जाइए, लोग उतने ही सम्मान से अनीता बोस को जगह देते हैं जितना नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस को जगह देते थे। कुछ दिनों पहले जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उस समय एक पुस्तक का विमोचन था जिसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान था अनीता बोस का। अनीता बोस उस पुस्तक का विमोचन करने आई थी। उसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस को सौभाग्य मिला। इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और इनकी स्पीच में सब कुछ रहते हुए जो मुख्य हाईलाइट किया गया था बिंदु, उसमें कहा गया कि सब कुछ तो सही है, लेकिन एक सेना और एक संगठन जब तक नहीं रहेगा तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। सेना का नाम सुनते ही गांधी जी भड़क गए, क्योंकि गांधी जी का शुरू से ही एक मोटो रहा था अहिंसा, और सेना का नाम सुनते ही गांधी जी भड़क गए। उसके बाद अगला अधिवेशन होना था त्रिपुरी अधिवेशन, जो 1939 में होना था। कांग्रेस इलेक्शन में लोगों ने चाहा कि सुभाष चंद्र बोस मतलब अध्यक्ष चुने जाएं। सोचिए, गांधी जी भी एक महान व्यक्तित्व हैं, उनकी भी एक अपनी जगह है, लेकिन गांधी जी के रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इतनी लोकप्रियता पाली थी कि त्रिपुरी अधिवेशन में लोग खुल के चाह रहे थे कि नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाए। चुनाव होना था, लेकिन चुनाव से पहले इतनी लोकप्रियता को देखते हुए गांधी जी ने सुभाष को बुलाया और गांधी जी के तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया गया था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और कहा, सुभाष, ये सोच लेना कि तुम्हारी जीत यानी गांधी की हार होगी। ये एक स्टेटमेंट गांधी जी का सब कुछ दर्शा देता है कि नेताजी यानी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी कितने महान व्यक्तित्व के नेता थे, जो आज का यूथ उनको कहीं न कहीं
किसी कोने में भूल चुका है, आज की किताबें भूल चुकी हैं, उनको वैसा जगह शायद नहीं दिया जा रहा है। एनसीईआरटी की बुकों को उठा लीजिए, शायद ही कहीं चैप्टर एक ऐसा मिल जाए जहां पे नाम लिखा हो सुभाष चंद्र बोस। वो सुभाष चंद्र बोस जो 1, 2, 3 और चौथे लाइन पे आया आईसीएस की परीक्षा तो तिरंगा लहराया, सुभाष चंद्र बोस। उस सुभाष चंद्र बोस को आज एनसीईआरटी की किताबों ने भी भुला दिया है। जब चुनाव हुआ उसके बावजूद गांधी जी ने मना किया था, उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़े और सुभाष चंद्र बोस 203 वोटों से चुनाव जीत गए। गांधी जी इस चीज से नाराज थे। कांग्रेस के लोग जो गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे, कार्यकारिणी बैठक जो होती थी उसमें से 14 लोगों में से 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, बचे 2 लोग। सुभाष चंद्र बोस 2 लोगों के साथ आगे कैसे जाते? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को अपना त्याग पत्र सौंपा। 1938 के बाद 1938 से ही भूमिका रखी जानी चालू हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो जापान, जर्मनी और इटली और उसके सामने ब्रिटिश सरकार थी। एक स्टेटमेंट हमेशा सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी कहते थे कि गांधी जी से कभी भी हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारे मन का भेद कभी नहीं हो सकता है। गांधी जी का हमेशा से सम्मान करते आए थे नेताजी। नेताजी हमेशा गांधी जी को आदर सत्कार करते आए थे। उन्होंने हमेशा कहा मतभेद हो सकता है गांधी जी से, लेकिन मन भेद कभी भी गांधी जी से हमारा नहीं हो सकता है। 1939 का दौर आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ। उस टाइम गांधी जी ये सोचते थे कि आपका जो मिशन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस भी यही सोचते थे, आपका लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। दोनों लोगों का लक्ष्य यही है कि पवित्र होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ये कहते थे कि लक्ष्य पवित्र के साथ साथ जो साधन है आपका वो भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन इधर सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी वो कहते थे जब तिरंगे की बात आए यानी लक्ष्य तो पवित्र होना ही चाहिए, लेकिन जब तिरंगे की बात आए तो लक्ष्य के साथ साथ साधन चाहे कुछ भी हो, चाहे साधन हिंसक हो चाहे साधन अहिंसक हो, हमें वो अपनाना चाहिए उस पवित्र लक्ष्य के लिए। गांधी जी ने कहा ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, जापान कहर बरपा रहा है ब्रिटिश सरकार पे, ये सही समय नहीं है कि हम ब्रिटिश सरकार पे हमला करें, ब्रिटिश सरकार से बदला लें या ब्रिटिश सरकार से अपनी आज़ादी के लिए पहल छोड़े। कहे दुश्मन बेचारा मुसीबत में पड़ा हुआ है ब्रिटिश सरकार को, गांधी जी ने कहा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब दुश्मन मुसीबत में हो वही सही समय है, वही सही वक्त है जब दुश्मन पे अटैक किया जाए, आक्रमण किया जाए। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। सुभाष चंद्र बोस 14 दिनों का आमरण अनशन कह सकते हैं उसको, यानी भूख हड़ताल कर दी और ब्रिटिश सरकार डर गई। ब्रिटिश सरकार कही कि जिंदा सुभाष जितना नहीं बिगाड़ सकता हमारा, उतना एक मरा हुआ सुभाष बिगाड़ देगा। ब्रिटिश सरकार 1941 में सुभाष चंद्र बोस को रिहा करती है, लेकिन रिहा करने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को उनके घर पे रखा गया और वहां सीआईडी लगा दी गई। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसका सेकेंड पार्ट अगले वीडियो में आप जरूर देखिएगा, जल्द ही आएगा।